बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सेक्टर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है, हमें हर तरफ ड्राई फ्रूट के साथ मार्केट में बहुत सी चिक्की भी नज़र आती है, जिसमें कि दाल की चिक्की, चावलों की चिक्की और पीनट चिक्की बहुत मशहूर है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीनट चिक्की बनाने की इंतहाई आसान रेसिपी, जिसको आप 10 मिनट में बना सकते हैं। इस चिक्की को बनाने के लिए मैंने जो है 1 पाव पीनट्स ली है। पीनट मैंने यहाँ कच्ची वाली ली है और थोड़ी मोटी पीनट इस्तेमाल की है। इस पीनट को मैं नमक में भून लूँगी ताकि इसके अच्छे से भुनाई भी हो जाए, इस पर क्रस्ट भी बन जाए। और साथ ही मेरे पास गुड़ है। इस गुड़ में से हम उतना ही यूज़ करेंगे जितनी हमारी पीनट है। गुड़ को तोड़ने के लिए मैंने रुमाल पे रख लिए है और किसी वजनी चीज़ से आप इसको पुश करते हुए तोड़ लें और इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लें। गुड़ को अच्छी तरह जो है ना आप लोगों ने तोड़ लेना है, लेकिन तोड़ते हुए ख्याल करना है कि वो वजनी चीज़ आपके हाथ पे ना लग जाए। देखिए हमारा सारा गुड़ हमने तोड़ लिया है और इसके छोटे छोटे पीसीज जो है ना बना लिए हैं। जिस क्वान्टिटी में हमने पीनट ली है उतनी ही क्वान्टिटी में मैंने गुड़ को लिया है, क्योंकि दोनों की सेम क्वान्टिटी होगी तो हमारी पीनट में मीठा या कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होगी। सबसे पहले अब हमने कर लेना है पीनट को फ्राई या भून लेना है। तो इसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है नमक, और नमक को मैंने इतना गर्म कर लेना है कि ये अच्छे से जो है ना गर्म हो जाए। और फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो देखिए मैं इसका लेवल चेक कर रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी इसमें पीनट डाल देने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, ताकि पीनट का कच्चापन भी दूर हो जाए और इस पर प्यारे प्यारे से ब्राउन ब्राउन से जो है ना डॉट्स भी बन जाए। इससे जो है ना हमारी चिक्की में एक ज़बरदस्ती लुक आ जाएगी। 2 मिनट तक सारी पीनट को हमने भून लिया है और अब करने लगी मैं इसे स्ट्रेनर से छान लेना है, ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है ना इसका रिमूव हो जाए और हमारे पास साफ़ सुथरी सी पीनट बच जाए। पीनट के ऊपर जो लगा हुआ नमक है, इसको साफ़ करने का तरीका यह है कि एक रुमाल पे आप पीनट को डाल दें और इसको रुमाल की मदद से अच्छी तरह मसल लें, ताकि पीनट के साथ अगर किसी भी किस्म का थोड़ा बहुत नमक लगा हुआ होगा तो वो भी उतर जाएगा। और इस तरह मसलने के बाद आप एक दफ़ा फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लें और देखिए हमारे पास भुनी हुई ज़बरदस्ती पीनट तैयार हो गई है। अब हम आते हैं फ्लेम की तरफ। कढ़ाई को हमने फ्लेम पे रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं सारा तोड़ा हुआ गुड़। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और गुड़ को मेल्ट करने के प्रोसेस के लिए इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है और हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए जो है ना गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब तक हमारा गुड़ पकता है तो हमने इसमें फ्लेम जो है ना बिल्कुल भी हाई नहीं करना, क्योंकि अगर हमने फ्लेम हाई किया तो गुड़ जलना शुरू हो जाएगा और ये अच्छे से कैरेमलाइज भी नहीं होगा और इसमें अच्छे से क्रस्ट भी नहीं बनेंगे। गुड़ को पकाने के दौरान फ्लेम पे भी आपने ख़ास तवज्जो रखनी है और इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, ताकि आपका गुड़ चिपके भी नहीं और जले भी नहीं। इस प्रोसेस में हमें मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं और बस इतना ही टाइम हमारे पीनट को तैयार होने में लगता है। और 10 मिनट में हमारी पीनट चिक्की जो है ना मज़ेदार घर में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि मार्केट की चिक्की से इंसान इतना सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसलिए घर पे बना लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर की बनी हुई चीज़ें साफ़ सुथरी भी होती हैं और हेल्दी भी होती है, इसलिए घर वालों को खाने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। थोड़ा सा इस काम में व्यूवर्स मेहनत तो लगती है, लेकिन अपनों के लिए इंसान मेहनत कर ही लेता है। देखिए जैसे ही हमारे इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये इसमें क्रस्ट बना है कि ये नहीं। प्याली में मैंने ठंडा पानी लिया और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के ये देखिए अभी जो है ना इसका क्रस्ट नहीं बना है, ये पतली है। तो थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है तो हमने एक डिश ली है और उसमें मैं लगा रही हूँ अच्छी तरह हाथ भर के ऑयल का, ताकि जब हम इसमें अपनी पीनट डालें तो ये चिपके नहीं। ऑयल लगा लेने के बाद हम दोबारा फ्लेम की तरफ आ गए हैं और चम्मच हम मुसलसल चला रहे हैं ताकि हमारा गुड़ जले भी नहीं और चिपके भी नहीं। दोबारा हमने इसको चेक किया है, हमें यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसमें क्रस्ट बन रहा है, लेकिन हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और जब ये थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाएगा और इसका कलर जो है ना चॉकलेटी हो जाएगा और इसमें बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे, तो तब हमारा ये जो है ना कैरेमलाइज किया हुआ गुड़ जो है ना पीनट चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डार्क कलर का हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दी हैं सारी पीनट्स और फ्लेम को कर दिया है ऑफ और जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चला के हमने इसको कर लेना है मिक्स, ताकि ये एक ही जगह पे चिपक के सख्त ना हो जाए। और इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि अगर ये हमने ठंडा कर लिया तो फिर ये फैलेगा नहीं और इसकी अच्छी चिक्की भी नहीं बनेगी। गरम गरम को ही हमने इसको डाल देना है इसको डिश पे और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए हमने इसको डिश में फैला लेना है। मैंने भी यहाँ पे सारी जो है ना गुड़ और मूंगफली को डिश में शिफ्ट कर दिया और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मैं इसको फैला लूँगी, ताकि ये ठंडा होने से पहले पहले अच्छे से फैल जाए। हमने इसको इतना फैलाना है जितनी कि एक मूंगफली की मोटाई होती है।
क्योंकि ना तो हमने इसको इससे ज़्यादा मोटा रखना है कि मूंगफली की डबल लेयर हो, और ना ही इससे ज़्यादा पतला करना कि ये फिर बिल्कुल ही पतली पतली सी चिक्कियाँ बन जाएँ। जितनी एक मूंगफली की मोटाई होती है उतना हम इसको फैला लेंगे, जो कि ये पूरी डिश में फैल जाएगा। यहाँ पे हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह किया करें, और टिपिकल कमेंट मत किया करें, बल्कि अपनी राय दिया करें, हमें ओपिनियन दिया करें कि हम नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाएं और किस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि आपकी हर ओपिनियन जो है ना हमें आगे ग्रो करने में मदद देती है। इसी दौरान जो है मैंने सारी पीनट को डिश में अच्छे से फैला लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं चम्मच को पुश करते उसे पूरी डिश में फैला रही हूँ, ताकि ये इतनी ही मोटी फैले जितनी कि एक मूंगफली होती है। सारी पीनट्स को फैला लेने के बाद अब हम करेंगे इसमें कटिंग, क्योंकि ये प्रोसेस भी हमने हल्की हल्की गर्म पीनट के साथ ही करना है। तेज़ छुरी की मदद से मैं इसमें कट लगा रही हूँ, पहले चौड़ाई की साइड से और फिर मैं इसको लगाऊंगी लंबाई की साइड से। आप लोगों ने जिस शेप में इसकी कटिंग करनी है आप उसी शेप की इसको काट सकते हैं। और थोड़ी सी गरम गरम को ही हमने इसको उतार लेना है और एक अलग प्लेट में शिफ्ट कर देना है, ताकि ये हमें उतारने में भी मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाती है तो फिर इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये है हमारे पीनट की फाइनल लुक, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन। अल्लाह हाफिज़।